नहीं करेगा आपका, क्योंकि इससे तो कुछ भी नहीं होगा। इतने साल बर्बाद कर दिए, इतने रिसोर्स बर्बाद कर दिए। अब इस 1 घंटे की पढ़ाई से, इस 1 घंटे के काम से, इस 1 दिन के सुधरने से, खर्चा बचाने से क्या भला हो जाएगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर अपने उस मदमस्त जीवन में जहां आपने किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, आप लौट जाओगे, मजबूरी में लौट जाओगे, जबकि आपको सुध भी आ गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी है जीवन की सुध लेना, समझना कि आप कहाँ गलत थे, जीवन को सुधारने की एक सोच आना, सबसे जरूरी वो है। और उसके बाद जरूरी है वो एंट्री करना, वो फ्रेश एंट्री करना, एक नई शुरुआत करना। ये दो चीजें बहुत मुश्किल है और इसके बाद का सफर आसान है, आप अपने भविष्य को बदलोगे। तो सुध तो आपको आई गई, चाहे जैसे भी आई हो, गिर के आई हो, किसी ने एहसास दिलाया हो, खुद ही एहसास हुआ, सो के जग गए हो। अब जो एंट्री है दोबारा एक सही जीवन में एंट्री है, वो बहुत ही ट्रिकी है, रॉकी है, टफ है, पत्थरों से भरा हुआ एक रास्ता है, क्योंकि आप अपने ऊपर, अपने कंधों पर कुछ सालों का, कुछ बहुत सारी रिसोर्सेज का बोझ लेके चल रहे हो। वो बोझ भी उतारना है, इस छोटे से काम से क्या ही होगा। तो दोस्तों, यही वो बात आती है कि एक धागा आपके पास है जो ऊपर से उखड़ा पड़ा है, उसमें से और धागे निकल रहे हैं, बिल्कुल चौड़ा हुआ पड़ा है, बोझ से, अपने पास के बोझ से। क्या आप उसको सुई में पिरोकर अपने जीवन की एक नई रूपरेखा की रचना कर सकते हो, एक नया जीवन जी सकते हो? नहीं जी सकते। वो एंट्री की जगह बहुत छोटी सी है, सफर बहुत लंबा है। उसमें घुसने के लिए, एंट्री लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको उस धागे को बिल्कुल पतला करना पड़ेगा। उस धागे में से भी जो धागे निकल रहे हैं, उनमें से भी एक धागे को पकड़ना है जो सबसे लंबा है, उसको भी पतला करना है, फिर उसको सुई में घुसाना है। तो अब आपने क्या करना है? एक बहुत छोटी सी नन्ही सी शुरुआत। अगर आपने पैसे बहुत बर्बाद कर दिए, तो आज से ही एक लिमिट बांधिए कि आज के दिन में इतना ही खर्चा करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। पढ़ाई करने की बहुत साल बर्बाद कर दी, आज के दिन से ही एक कसम खानी है, सिर्फ 2 घंटे आपने रोज पढ़ना है, सिर्फ 10 दिन के लिए पढ़ना है। बहुत मुश्किल नहीं है, उस धागे को बिल्कुल पतला कर दिया, सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, हर रोज 10 दिन तक पढ़ना है। सिर्फ इतना पैसा बचाना है, हर रोज बचाना है, 10 दिन तक बचाना है। कोई सक्सेस फेलियर का नहीं सोचना, कोई भूत भविष्य का नहीं सोचना, ना आज का सोचना, कोई सिलेबस का नहीं सोचना कितना है, कोई पैसे का नहीं सोचना कितना बचा है, कितना जा चुका, कुछ नहीं सोचना। दिमाग को ब्लैंक करके सिर्फ अगले 10 दिन के लिए ये कार्य आपको बहुत छोटी सी शुरुआत के साथ करना है, बिना सोचे, बिना समझे। सिर्फ 10 दिन, हर दिन ये कार्य करो, कोई इवैल्यूएशन नहीं करना। और उसके अलावा दिन में 24 घंटे होते हैं, 8.33% टाइम आपने देता है पढ़ाई को या किसी काम को, अपनी हेल्थ को लेके। आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, खाते रहे, एक्सरसाइज नहीं की, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गई, अब ध्यान आया है, कोई बात नहीं, सिर्फ 8 से 8.25% अपने दिन का आपको इस काम के लिए देना है। बाकी पूरा दिन वही करो जो पहले कर रहे थे, एंजॉय करो, मस्ती करो। मैं नहीं कह रहा अपने जीवन को बदल डालो, सिंपल सी बात। अब दोस्तों, 2 घंटे में तो जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन 20 घंटे में कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर आएगा, जीवन पर कोई ना कोई चोट जरूर पड़ेगी दोस्तों। जब ये 10 दिन बीत जाए, जब 20 घंटे आपने वो काम कर लिया, उसके बाद इवैल्यूएट करो कि क्या ऐड हुआ, क्या बेहतर बना, सेहत में क्या फर्क आया, कॉन्फिडेंस में क्या फर्क आया, कितना ज्ञान आपके अंदर आ गया 20 घंटों में। कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे बस की भी है, वो बैगेज मैं हटा सकता हूँ धीरे धीरे, मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। एक करने की भावना आएगी, कर्म की भावना आएगी, जो आपको एक पुश देगी आगे की तरफ, एक प्रेरणा देगी, क्योंकि अब आपका धागा उस सुई के अंदर जा चुका है और अब तो सिर्फ उसे खींचते जाना है, सुई में पिरो देना है, और उस समय रूपी सुई से, कर्म रूपी धागे से मिलकर एक सुनहरे भविष्य को सीना है। पहले 10 दिन 2 घंटे दिए, उसके बाद 3 दिन, फिर 10 दिन बीत गए, 4 दिन। अपने जीवन को उस लेवल पर लेके आओ